हाँ तो सर जी फिजिक्स में आपका स्वागत है। किसमें सर जी? फिजिक्स में। और आज हम बात करेंगे एरर्स। क्या क्या एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक इंसान कुछ न कुछ गलतियां करता है कि नहीं? अगर हम शॉर्ट में बात करेंगे कि एरर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब त्रुटियां। क्या त्रुटियां? इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं समझिएगा। इंसान हर एक बार कुछ न कुछ गलतियां करता ही करता है और ये इंसान का सहज स्वभाव है। गलतियां करना उनका सहज स्वभाव है, लेकिन हमको परफेक्ट मालूम नहीं चल पाता है कि इंसान कितना गलती किया। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं एरर्स। तो उसके लिए बहुत सारा कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। बहुत कुछ रूल्स को बताया गया, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो इंसान या फिर वो बंदा या फिर वो बंदी कितना गलती की या कितना किया। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? शुभ काम में देर नहीं, फटाफट शुरू करते हैं। देखिए तो सर जी फिजिक्स में आपका, बहुत स्लो बोला, क्या बात है। फिजिक्स में आपका और हम क्या पढ़ेंगे सर जी? एरर्स मतलब कि त्रुटियां। क्या बच्चा? त्रुटियां है कि नहीं? रोटियां नहीं रे बच्चा, त्रुटियां है ना। ये इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या बच्चा? वैल्यू है ना, इज नॉन एज एरर्स है ना। मतलब सर एक हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरर इज इक्वल टू, बोल सकते हैं मेन वैल्यू है ना, मेन वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ज़्यादा इधर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमको इधर कुछ बताना है। लिखते हैं, क्या दिक्कत है क्या? मेजर्ड वैल्यू है ना। देखिए शॉर्टकट में यदि हम बात करेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं। एरर को हम लिखेंगे, अगर हम ए लेके चलेंगे तब लिखेंगे डेल ए इज इक्वल टू मीन वैल्यू के लिए। देखिए ए लिखेंगे क्योंकि ए में आपका आएगा एरर, और लगा देंगे एम, इसका मतलब मीन वैल्यू किसका? तो ए का, है ना। माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर में देखिए ए कुछ होगा, मतलब ए से ही कुछ होगा, तो लिख सकते हैं ए है ना। हाँ, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ओके। सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि कोई भी इंसान कितना त्रुटि किया, तो यहां पर बोलेंगे कि जो मीन वैल्यू होगा या फिर ट्रू वैल्यू होगा उसको हम घटा देंगे मेजर्ड वैल्यू से। अब बचपन प्रॉब्लम में यही फंसता है, वो सोचने नहीं लगता है कि सर यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है और ट्रू वैल्यू क्या है। हमने बोला चमका ना बच्चा। तो मीन वैल्यू तभी निकल पाता है जब हम लोग उसको मेजर करते हैं करीब 4-5 बार। तब मेजर करने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं? मीन वैल्यू निकालते हैं, और जो आपका मेजर वैल्यू है उससे हम लोग घटाते हैं, तब जाकर के आपका निकलता है एरर। क्या निकलता है बच्चा? एरर। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये एम और ये डेल ए का मतलब क्या है? एम का मतलब मीन वैल्यू, डेल ए का मतलब एरर। तो किसमें एरर? जो हम मेजर करेंगे उसमें एरर।
इसलिए यहाँ पर देखिए हम ए लिखे हैं, हमने तो बोला चमकाना बच्चा, यस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सीखेंगे सर, सवाल ये उठता है ना। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं बच्चा, हाँ एग्जाम्पल से। ए डॉट जी है ना सर, ये एम क्या है, ए क्या है और ये डेल ए क्या है, इसको समझते जरा, है ना। मान के चलिए एक हम लंबाई लेते हैं, है ना। और जैसा कि हम एक बार पहले भी शायद बोले थे कि एक बच्चा को हम लाएंगे और उसको हम मापने बोलेंगे, ठीक है, मापने बोलेंगे। और इमेजिन कीजिए स्टार्टिंग के लिए उसका लंबाई ए है, क्या है, ए है, हाँ यहाँ से यहाँ ए है। क्योंकि सर अगर हमको मालूम रहबे करता कितना लंबाई है तब तो फिर गलती होबे नहीं करता, हमने बोला चमका। तो यहाँ पर पहले वो मापेगा एक एक करके, है कि नहीं, मतलब इसका परफेक्ट वैल्यू आपको बताना है कितना इसका लंबाई है, क्लियर। अब जब वो बचवा आएगा, जब इसको मापेगा स्केल ले करके यहाँ इंचवा बैठाएगा आराम से, हाँ। और इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जब पहला बार ये मापा तो अगर ए इसका लंबाई है तो पहला बार के लिए हम क्या लिखेंगे, A1। ये पहला बार ये माप रहा है, हमने जो बोला चमका, कौन माप रहा है, छुआ, कौन, छुआ। तो छुआ जब मापा तो इसका आंसर आया, वो इतना लिखा। अभी यही लेते हैं, आप बड़ा वैल्यू भी ले सकते हैं, हाँ कोई वैल्यू बच्चा कोई भी ले सकता है कि नहीं। अब हम इतना लिए, मतलब वो जब मापा तो इमेजिन करो कि उसका इतना आ गया, है ना। फिर वही छुआ, बच्चा नहीं, वही छुआ जब मापा ना तो मान दूसरा आ गया, मान दूसरा आ गया। अभी दूसरा बार ये माप रहा है ना तो लिखेंगे A2, क्योंकि ये दूसरा बार ये माप रहा है, हमने बोला चमका ना। तो A2 बराबर अब बार ये मापा ना तो 6.66 आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया। तो छुआ गलती कर रहा है, सीधे सी बात है, बच्चा तो गलती करबे करेगा, अरे बड़ा बड़ा गलती करता है तो बच्चा है कि नहीं। फिर से हेलो बच्चा, इसके बाद हाँ फिर यहाँ पर देखेंगे A3 इक्वल टू 6.6, चलिए 5 लेते हैं, अच्छा 5 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद फिर जब ये मापेगा, कौन, बच्चा मापेगा, है ना, मतलब ये 4 बार ये मापा और चारों बार ये अलग अलग आ रहा है। 6 पॉइंट पर कितना ले ले, 4 ले ले, ओके 4 सेंटीमीटर। ये मान आप चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना, चेंज कर सकते हैं। बस इतना इमेजिन कीजिए कि वो जो छुआ था वो छुआ 4 बार गलती किया, है ना। अब जब हम पूछ रहे हैं, क्योंकि गलती कोई भी इंसान ना पॉइंट के बाद ही करता है, उससे पहले उतना गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो परफेक्ट मेजर, क्योंकि मेजरमेंट उसका बड़ा है ना, इसीलिए, है कि नहीं। घर से फोन आ रहा आपका, नहीं बात करते हैं जाओ 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 जाओ। चलिए A4 इक्वल टू 6.6, A4 इक्वल टू 6.64 सेंटीमीटर, क्लियर। 500 क्या, कुछ भी नंबर ले सकता है। जैसे वो बचवा मापा तो इतना आया, सीधी सी बात है, तो तुम भी मापेगा तो कुछ ना कुछ गलती आएगा, सीधी सी बात है। अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉइंट बाद कुछ भी ले सकता है ना, हाँ बात समझे। अब चले आगे, कोई दिक्कत है ना, आप समझो इधर, हाँ क्लियर। आप साइलेंट हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी ले सकता है, बात समझे, क्लियर। देखिए सुनिए मेरा बात, पहला ये जो हम नंबर लिए हैं बच्चा, हाँ सुनो, आप साइलेंट हो जाओ प्लीज, साइलेंट हो जाओ। अब ये जो आपका नंबर आया है, अगला जो मापेगा
तो एकदम में 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं लाएगा, वो मापेगा तो थोड़े सा गलती करेगा। हाँ, क्योंकि इंचवा तो लगभग उसका उतना ही जाएगा, तो उसका थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बतिया समझ में आ रहा है ना? इसलिए देखिए 6.67 यहाँ है, तो हम यहाँ पर 6.66 लिखेंगे ना, थोड़ा सा अंतर किए हैं, और यही इसका पॉसिबिलिटी है। हमने जो बोला चमका, इसलिए 4 बार मापा, कौन? वो बच्चा मापा, कितना बार? 4 बार मापा, और ये चारों बार अलग अलग इसका आ रहा है मान। वो बच्चों से जब हम पूछते हैं कि बच्चा कितना गलती किया, भकवारा देख रहा है कि हम तो सभी बार गलती कर रहे हैं, कितना बता दें इसको, बात समझे? तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे, बबुआ तुम मीन वैल्यू पहले निकाल लो, तो उसका यानी औसत, जब औसत जब निकाल लोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि हम इतना लगभग गलती कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में मान इसका इतना है। ठीक है, तो एक्चुअल मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर, देखिए ये आपका मेजर वैल्यू है, क्या है? ये आपका मेजर्ड वैल्यू है, ये सब जितना है मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 ये सब क्या है बच्चा? मेजर्ड वैल्यू है। तो कितना गलती वो कर रहा था मालूम नहीं चल रहा था, तो उसका हम औसत निकाल लिए, तो उसका परफेक्ट मान कितना होगा इस लेंथ का वो निकल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। किसका मीन वैल्यू? तो जो हम मापे उसका मीन वैल्यू। अब यहां पर मीन वैल्यू के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं AM। AM का मतलब ये हो गया मीन वैल्यू ऑफ A। हमने जो बोला चमका, कभी कभी मीन पूरा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा ऐसे मीन। ठीक है, और कभी कभी शॉर्टकट में सिर्फ M दिखा दिया जाएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि आपका मीन वैल्यू है। अब मीन वैल्यू किसका? आपका निकालेंगे? नहीं, वो जो बच्चा जो मापा है उसका मीन वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब ये बचुआ कितना बार मापा था? 4 बार। तो मीन वैल्यू की औसत जब निकालते हैं तो जितना नंबर होता है उतना सम करते हैं, फिर उतना से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अब A1 का मान देखो 6.67 प्लस, थोड़ा सा छोटे छोटे लिखते हैं इधर ताकि हटेगा। देखिए 6.67 प्लस 6.66 प्लस 6.65 प्लस 6.64 है ना, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है, इधर लिख लीजिएगा बाई 4। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना मान आएगा? फटाफट जोड़ो। 62 किससे आएगा? हाँ ऐसे बोलो ना, हाँ 26.62 बाई 4। अब इसको करो, हाँ 6. ठीक से करो, रुको, इतना आ गया, जोड़ने के बाद इतना आया है ना, हाँ, और डिवाइड करो 4 से, 6.65, हाँ इतना आया ना, हाँ। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे? कि बचवा हम बताएंगे कि बचवा तुम ये मान के चलो कि इसका एक्चुअल लेंथ लगभग इतना है। ठीक है, अब फिर बच्चों को हम पूछेंगे कि बचवा अभी तो तुम ये निकाल लिया कि इतना इसका लेंथ है, तो फिर वो बोलेगा कि तो सर एरर, हाँ गलती कितना किए सर, गलतियां कितना किए, माइनस करके तो कैसे मालूम चलेगा? जो मापा है और जो उसका मीन वैल्यू आया है, मतलब कि जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है, घटा देंगे सर, तो निकल जाएगा सर। हमने जो बोला चमका ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब यहां सुनो, इसके बाद हम यहां निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे,
इसके बीच में निकालेंगे एरर, यानी कि पहला जब ये मापा था तो कितना उसमें गलती किया था। तो जो इसका होगा मेन वैल्यू और जो मापा था वो वैल्यू घटा देंगे, दोनों घटा देंगे, तो निकल जाएगा कि वो पहला बार जब मापा था कितना गलती किया था। हमने जो बोला चमका। यहां पर देखेंगे बच्चा, अब ये पहला बार वाला है तो डेल A1 इज इक्वल टू, ये डिफरेंस इसलिए यहां पर हम दिए डेल, उसके बाद AM माइनस A1। पहला बार ये कितना गलती किया हम ये निकाल रहे हैं, फिर दूसरा बार, और ये AM तो सेम ही होगा क्योंकि ओरिजिनल लेंथ आपका ये निकल गया है, मीन करके हम निकाल लिए हैं A2, फिर डेल A3 इक्वल टू AM माइनस A3, फिर डेल A4 इक्वल टू AM माइनस A4। आप सबका मान दिया हुआ है सर, कहाँ दिया हुआ मेरा पैकेटवा में? नहीं, यहाँ दिया हुआ, देखिए यहाँ देखिए, ये AM का मान है तो 6.65 माइनस कर लेंगे, पहला जो मापा था वो 6.67, फिर आगे देखिए 6.665, ये तो सेम रह जाएगा, है कि नहीं? सिर्फ इसमें घटाएंगे जितना बार वो मापा था, 6.66, 6.65, 6.64। अब देखिए डिफरेंस निकाल लो। हाँ, इसका हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखोगे माइनस हो जाएगा, माइनस 0.02 है ना, उसके बाद हाँ सेंटीमीटर सब है, वेरी गुड, हाँ ऐसे लिखोगे। मतलब इतना गलती किया था शुरू में, मतलब इतना वो कम मापा था, बात समझे? फिर आगे देखिए, हाँ माइनस 0.01 सेंटीमीटर, फिर देखिएगा इसका थोड़ा सा ऊपर चल गया है, नहीं थोड़ा इसको, ठीक है वो डिजाइन है नहीं, 6.65, तो इसका हो जाएगा 0। वाह, इसमें लेकिन वो गलती नहीं किया था, है ना, हाँ 0। तो कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि 10, हाँ कॉन्फिडेंस का बात नहीं है, वो 10 बार से मापेगा तो कभी न कभी तो एक बार सही हो ही जाएगा ना। चलो, मतलब इसमें गलती नहीं किया था, इसमें 0.01 है ना, इधर प्लस का साइन ज्यादा है, हाँ ओके, ये हो गया। सब में ये 0 सेंटीमीटर बोले कहते हैं, क्या दिक्कत है ना, इतना तो इतना ये गलती किया, अभी ये निकला है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ बोलिए बोलिए, क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन में हम बता देंगे, ठीक है, कि इतना जैसे L1, L2, L3, L4 ऐसा मान दिया हुआ रहेगा, या फिर A1, A2, A3, A4 का मान दिया, जैसे ये मान दिया हुआ रहेगा। हाँ, और हम आगे बोलेंगे कि इसके बीच में निकालिए एरर, जैसे ये डेल निकालने के लिए पूछेंगे तो ये निकालिएगा। लेकिन इतना ऐसे क्वेश्चन में नहीं रहेगा, आगे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं, साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि ये जैसे A1, A2, A3, A4 है, तो बोला जाएगा कि उसका निकालिए मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, फिर बोला जाएगा निकालिए एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर बोला जाएगा कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, फिर बोला जाएगा निकालिए रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर, ऐसे बोला जाएगा। इससे 4-5 क्वेश्चन बनता है। हमने बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोले तो मीन वैल्यू ही आपका ट्रू वैल्यू है ना, वो डिफरेंस नहीं है, बात समझे? देखिए लिखा हुआ साफ साफ सेम है। इसमें ना बहुत बच्चा अलग सोच लेता है कभी कभी, ये अलग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं 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 है। हमने बोला चमका ना बच्चा, यस। तो अब मिटा दे इसको, हाँ करते हैं पॉज, है ना। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर करते हैं, एरर, टाइप्स ऑफ एरर, है ना। देखिए
इसका टाइप बहुत सारा है, लेकिन ये सब का उतना स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ टाइप केवल जान लो कितना सारा टाइप्स है। ठीक है, चलिए ये बोल रहे हैं कांस्टेंट एरर्स। हाँ वो फर्स्ट सेकंड कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बोले हैं सिस्टमैटिक एरर्स, है ना। तीसरा पॉइंट भी लिखो ना फटाफट, शुभ काम में देर नहीं। रैंडम एरर्स ये लिस्ट काउंट एरर्स। एक और लिखिएगा ग्रोस एरर्स, है ना। हाँ और मिस्टेक। बच्चा फोन नंबर है, उनका फोन नहीं लग रहा, और कभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे इसके बाद। तो इतने सारे टाइप्स है एरर का, है ना। देखिए कांस्टेंट एरर का मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब जिसका नंबर चेंज नहीं करता। मैथमेटिक्स में आप लोग सीखे होंगे जिसका नंबर चेंज नहीं करता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर, जब नंबर का बात आता है तो उस टाइम पे अगर उसमें अगर कुछ एरर्स है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एरर्स। सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है मतलब हाँ वो बिल्कुल सही बात, वो सीरियल वाइज दिया हुआ रहेगा और उसमें यदि आपको कुछ त्रुटि है तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक। एक आपका रैंडम मतलब क्या समझते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें अगर त्रुटि आ गया तो रैंडम एरर्स। लिस्ट काउंट एरर्स मतलब कि छोटे छोटे, हाँ बहुत छोटे छोटे जैसे डिस्टेंस दिए जाएंगे और उसमें अगर गलती आप करते हैं तो उसको बोलेंगे लिस्ट काउंट एरर्स। और ग्रॉस एरर्स का मतलब वो सिंपल मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक यदि आप करेंगे तो आपका कहलाएगा ग्रॉस एरर्स कहलाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये सब नहीं पढ़ना है, उतना छोड़ो ये सब, ठीक है, सिर्फ समझा दिए। हाँ इसके बाद मेन जो भी हम बात करेंगे वो आपको पढ़ना है बच्चा, हमने जो बोला चमका ना। हाँ क्या पढ़ना जरा बता ही देते हैं फटाफट। देखिए आपको पढ़ना है ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको फर्स्ट में पढ़ना है ये मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, है ना, ये पढ़िएगा। सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर बोल देंगे अब, हाँ, क्योंकि ये तभी बात हो पाता है जब हम ये बात करते हैं, इसीलिए। तीसरा में मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर्स बहुत सारा हो सकता है तो कर सकते हैं एरर्स ऐसे। फोर्थ पॉइंट पे इस वक्त क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर्स। इसके बाद हाँ परसेंटेज रिलेटिव, क्योंकि इसी का परसेंटेज निकलता है, इसलिए परसेंटेज रिलेटिव एरर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में हम यही सब देंगे, जो आपका टेस्ट होगा ना उसमें यही सब क्वेश्चंस हम देंगे। यही आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, 5 बार आपको अटेम्प्ट करना है। निकालिएगा मीन वैल्यू, फिर निकालिएगा ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर निकालिएगा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर निकालिएगा रिलेटिव एरर्स, फिर निकालिएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर्स, ऐसे निकालिएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, मेन आपको ये सीखना है। अभी इसको हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए आप देखेंगे फर्स्ट में क्या बच्चा, फर्स्ट में हाँ मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये
खुद सोच के देखो, हम जब निकाले थे मीन वैल्यू तो क्या काम किए थे। एक तरह हम लोग एवरेज निकाले थे ना, तो यहाँ पर आराम से लिखेंगे वही चीज़, है ना। ऐसे लिखते हैं सीधा, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू is the average of measured value। यही ना कहानी था बच्चा, मतलब वो जो बचवा जो माप रहा था बार बार, उसको बोलेंगे मेजर्ड, है ना, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यूज कर देते हैं, है ना, फुल स्टॉप। ठीक है, हाँ, यहां पर लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाई। देखिए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एनसीईआरटी में ए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सारे बुक्स में देखिएगा मैक्सिमम एल इस्तेमाल करता है, क्योंकि लेंथ यूज होता है इसीलिए। ठीक है, ए भी होता है बहुत सारे बुक्स में, लेकिन एल ए ये सब इस्तेमाल होता है ना। तो एल थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो लेंथ में बात होता है जनरली, इसीलिए, है ना। खैर, अभी हम यहाँ पर कौन सा लेके चले बताओ तो, एल ला लेके चले? नहीं, पहले ए था। अच्छा चलो यही लेके चलते हैं, है ना। ओके, ए, और यहाँ पर देखिए मीन वैल्यू है तो लिखेंगे ये ए एम। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं और में करके, ए मीन। हमने जो बोला चमका, यस। अब देखिए ये हो गया मीन वैल्यू। इसका फॉर्मूला हम बात कर देते हैं। सपोज कीजिए आपको निकालना है देयरफॉर ए एम इक्वल टू, तो क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, प्लस A4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ए से एन तक जाएगा। तो बट्टा यहाँ कितना हो जाएगा, और नहीं, फॉर एग्जाम्पल याद आ गया नहीं, एन ना, क्यों एन हुआ, क्योंकि ये एन तक माप रहा है इसीलिए, क्योंकि ये जोरी थोड़ी को 4 बार मापेगा। हमने जो बोला चमका ना। सचिन, एनी प्रॉब्लम? हाँ, क्या एन तो मतलब ये जैसे 4 है तो ए तो यही रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10, कोई एक वो नंबरे तक जाएगा, इसीलिए नंबर को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ एन लिख देते हैं। आखिर कोई कोई नंबरे होगा, इसलिए एन दिखाते हैं, बात समझे। हाँ, और ये हो गया एन, क्योंकि जाहिर सी बात अगर वो एन तक जाएगा तो एन नंबर हो जाएगा। हमने बोला चमका ना बच्चा, यस, ये हो गया। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, है ना, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान से देखोगे, एब्सोल्यूट एरर्स है, ठीक है। याद कीजिए, इससे पहले हम मीन वैल्यू निकाल करके फिर हम क्या किए थे, जो उसका मेजर वैल्यू था उससे हम क्या किए थे, घटा दिए। इसका मतलब यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, और उसको हम किससे किए थे, डिनोट डेल ए से किए थे, हालांकि इसको हम बाद में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, है ना, माइनस क्या लगाएंगे जब बिटवीन बोल ही दिए हैं तो, एंड मेजर्ड वैल्यू। याद करो, सेम डेफिनेशन है जो पहले वाला बताया था, मेजर्ड वैल्यू is known as absolute error, है ना। और देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, सिंपल लिखेंगे डेल ए, है ना,
डेल ए। आप देखिए बात करते हैं फॉर्मूला की, तो डेल ए, अब ये देखिए मेजर तो अलग अलग होगा ना, एक बार वन के लिए लिखते हैं। हाँ, डेल ए वन इज इक्वल टू ए एम माइनस ए वन, बोले तो ताक दिना दिन दा, ताक दिना दिन दा, है ना। मतलब ये पहला बार जो गलती किया था उसके लिए हम निकाले थे, याद कीजिए इससे पहले वो, तो ए एम माइनस ए वन, फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर देखिए डेल ए टू इज इक्वल टू ए एम माइनस ए टू, फिर डेल ए थ्री इज इक्वल टू ए एम माइनस ए थ्री, फिर डेल ए फोर इज इक्वल टू डेल एम माइनस ए फोर, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा? डेल, अरे बब्बा, हाँ, ए एन तक जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ बताए इक्वल टू डेल एम माइनस ए एन तक जाएगा। यहाँ गलती से देखिए डेल हो गया है, तो यहाँ पर लगा देंगे ए। ओके, नीचे भी, हाँ नीचे भी, अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, ओके, हाँ एम 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 पूरा लगेगा, है ना। दुर्र, चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। हो गया, मिटा दे अब, बोलो बोलो बोलो। बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन, बिटवीन, अब मिटा दे। अब देखिए नेक्स्ट आगे, हेलो गप नहीं, इसमें देखिए तीसरा नंबर पे, तीसरा में क्या है बच्चा? हाँ, मीन, हाँ एब्सोल्यूट एरर्स, है ना, ये है। देखिए फर्क इतना है कि यहाँ पर सिर्फ मीन आ गया है, बाकी सेम वही है। मतलब एब्सोल्यूट जो आप निकालेंगे ना, फिर उसका मीन लीजिएगा, और मीन यहाँ पर जो भी लीजिएगा उसका लीजिएगा मैग्नीट्यूड। मतलब माइनस उनस में जो आता है ना, माइनस उनस लेके नहीं चला जाता है, उसका मोड लेकर के माइनस खत्म। क्या बोलना चाह रहे हैं जरा देखते हैं, है ना। देखिए लिखेंगे the mean absolute errors are the average of the absolute errors by the magnitude of absolute एरर्स, ये लिख लेंगे, है ना। बोले द मेन एब्सोल्यूट एरर्स आर द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स, है ना, बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। इसका आप एक और डिफाइन लिख लीजिए,
हाँ, एक और डिफाइन लिख लीजिए और में करके, हम बता दे रहे हैं। द arithmetic mean of the positive magnitude of all the absolute errors, है ना, आगे बढ़ा सकते हैं, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, है ना। ये अपना एक बुक्स का लैंग्वेज है ना। बाकी चाहोगे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए सिंपल क्या हम बोल दिए हैं कि द मीन एब्सोल्यूट एरर्स, यानी कि ये आर द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स बाय द मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मान से मतलब रहेगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड इसका मतलब परिमाण होता है, हाँ, परिमाण, इसलिए हमको किताबी भाषा थोड़ा नहीं जमता हमको। परिमाण ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, खत्म। बाकी ये भी है, बढ़िया है। देखिए द अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, मतलब वही बात बोल दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, आपको पॉजिटिव ही लेके चलना, नेगेटिव वाला लेके नहीं चलना। ऑफ द ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर्स। क्लियर। अब देखिए इट इज डिनोटेड बाई, क्या हो जाएगा, अब खुद सोच के देखो, इससे पहले वाला क्या था, डेल ए था, तो अब ना इसमें ऐसे बार लग जाएगा, इसको बोलते हैं बार, है ना। तो लोग सीएमएस में इसको पढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, हाँ इसको बार पढ़ते हैं, बार, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं किसका, डेल ए का निकाल रहे हैं। उसमें भी जब लोग निकाले थे ना मीन, तो हम लोग ऐसे ए बार लिख सकते थे शॉर्टकट में, ऐसे ये लिखो या फिर ए एम लिखो, बात बराबर है, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, बात समझे। तो तब बिना दिन दा, इसका फॉर्मूला आप बात करते हैं। फॉर्मूला, हेलो बच्चा, डेल ए इज इक्वल टू, देखिए डेल A1 प्लस डेल A2, कैसे लिख रहे हैं याद करो, उसमें आया था डेल A1 डेल A2 डेल A3 प्लस डेल A4 डॉट 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 डेल AN, है ना, बाई क्या हो जाएगा, हाँ सिंपल कर देंगे एन। और यहाँ पर एक बात बोला गया, साफ साफ बोला गया है कि पॉजिटिव लेना है मैग्नीट्यूड, या फिर बोल सकते हैं सिंपल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आप मोड लगाते जाइएगा ऐसे, इसको बोलते हैं मोड, इसको मोड बोलते हैं। ओके, हमने जो बोला चमका ना बच्चा, ओके, हाँ बिल्कुल 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 चमक रहा है पूरा, ओके। तो हमने जो बोला चमका ना बच्चा, लगता है ज़्यादा हो गया क्या आज, हमको भी लग रहा थोड़ा ज़्यादा, नहीं ना, ठीक है। एक और बता सकते हैं, एक जो टाइप है, ये मोड का मतलब समझ में आता है ना। देखिए जैसे -10 रुपया, इसका मतलब आप किसे लिए हैं, मतलब आप कर्ज में हैं। और यदि हम सिर्फ नंबर का बात करेंगे तो मोड लगा देंगे ऐसे और लिख देंगे 10 ऐसे,
हम क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर जैसे माइनस ए है और मोड अगर लग गया तो सिंपल बोलेंगे ए, ये मतलब ये पॉजिटिव में ही रहेगा हमेशा, चाहे ये प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, हमेशा वो पॉजिटिव में ही रहेगा। मोड का मतलब हम सिर्फ ये बता रहे हैं, बात समझे। हमको लगा मैथ्स में कुछ अलग पड़ा है क्या। हाँ क्लियर, शॉर्ट में समझिए। तो यहाँ पर जैसे बताएं ये क्यों हम ऐसा बताएं, सो सुनिएगा। आप याद कीजिए जो रिजल्ट जो आ रहा था वहाँ पर -0.01 आया था एक बार, तो वहाँ पर माइनस में आपको नहीं लेना है क्योंकि फिर एवरेज थोड़ी निकलेगा, वैसे में केवल नंबर लेके चलना है, उसका एवरेज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर, बिठा दे इसको, तो शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। ओके, मिटा देते हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट्स के ऊपर। कौन सा पॉइंट है चौथा में, बता। हाँ वेरी गुड, रिलेटिव एरर्स। तू लोग ना द रेशियो ऑफ मेन एब्सोल्यूट एरर्स। बोलेंगे, लिख पाओगे ना, दंड ना दंड 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 लिखो, लिखे ना। हाँ चलिए, अच्छा हमें पीछे बोलते हैं। टू द ट्रू वैल्यू ऑफ टीओ है ना, टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, द मेजर्ड क्वांटिटी is called relative error। थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं तो लोग लिख पाता है नहीं लिख पाता है। किसके बाद, मेजर्ड के एक बार मिला लीजिए। हाँ जो हम बोल रहे हैं सबको मिला लीजिएगा, ठीक है। हम बोले हैं द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर द लगा सकते हो, है ना, टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड, हाँ, रिलेटिव एरर। फुल स्टॉप कीजिएगा, ठीक है। आप यहां पर लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय ये डेल एवर। देख लो डेल एवर कैसा है, बोले तक दिन दिन दा। हाँ बच्चा, अगर ऐसा लिखोगे। हाँ ये क्या है सर, एक तरह का संकेत है, सिंबल है। देखिए इसको हम लोग डेल ही पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है। डेल या फिर डेल्टा भी बोल सकते हो, इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं। हाँ साइड में लिख लो, आज जो लिखना लिखो ना बच्चा, डेल या डेल्टा ऐसे पढ़ सकते हो। ओके हो गया ना। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, तो डेल ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए रेशियो किसका बोला है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अब उसके लिए हम क्या किए थे, डिनोट, बोलो बोलो ताकंदा, बोलो, अब फिर लेट करने लगता है, बोलो डेल ए का बाय, यहां पे देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेजर्ड लिखा हुआ है। हाँ इसका मतलब यहां पर ए हो जाएगा, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। और यहां पर इसे कॉम्प्लीमेंट भी लगा दीजिएगा क्योंकि ये आपका मीन वाला है। इसके जगह में और करके ऐसे भी लिख सकते हो, डेल ए इक्वल टू डेल ए का होल बार, और ये हो जाएगा ए एम, मतलब कि मेन वैल्यू। बतिया चमका, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक लास्ट बचल है, इसको कहा छोड़ देते हैं, इसको भी कर ही देता है ना।
एक लास्ट तो है, ये है लास्ट हो जाएगा आपका, हाँ, परसेंटेज रिलेटिव एरर्स। लिख के डाल दीजिएगा, हम बोलेंगे लिख पाएंगे? चलो तक नदिंदा फटाफट लिखो, तो लिखो, लिखिए द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड, लिख पा रहे हैं इधर, एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, इन परसेंट is called is called ये परसेंटेज रिलेटिव एरर्स। कॉल्ड के बाद ये लिखना जो हेडिंग है, कॉल्ड वर्ड मतलब क्या है, समझ में आता है ना? कहते हैं, तो किसे कहते हैं? जो शुरुआत में होता है वही कहते हैं, जो हेडिंग में होता है। नहीं डिनोट पूछ रहा है, नहीं? ओके, नेक्स्ट आगे लिखिएगा। यहां पे इसका कोई डिनोट वगैरह नहीं होगा, क्लियर? हम सीधा लिखेंगे परसेंटेज, तो यही लिख के और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे तो शॉर्टकट में लिखते हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर्स इक्वल टू इतना इनटू 100, हम निकाल रहे परसेंटेज और लगा देंगे सिर्फ परसेंट का सिंबल। हो गया, बाकी इधर मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किसका हम बात कर रहे हैं। हो गया, बिल्कुल हो गया। यह इसका फॉर्मूला है, मतलब ना इसमें सिर्फ परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। देखिए सेम वही था, देखिए इसमें सिर्फ वर्ड यूज हो गया था परसेंटेज, तो हम यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज, है ना? हमने जो बोला चमका ना बच्चा, ठीक है? ये हो गया पांचों। अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है? तो एक बात, पांचों थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा देखिएगा, फॉर्मूला वगैरह जो दिया हुआ है ना वो सब देख के आइएगा, है ना? तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।